मानव सभ्यता की सबसे गहरी जिज्ञासा हमेशा से यही रही है कि हम कहां से आते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है और जन्म से पहले आत्मा का रहस्य क्या है। जब तक हम जन्म नहीं लेते, उस समय हमारी आत्मा किस स्थिति में होती है, कौन सी अदृश्य शक्तियां हमें मार्गदर्शन करती हैं और हम किस प्रक्रिया से इस भौतिक संसार में आने का निर्णय करते हैं। यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गूढ़ है, क्योंकि जन्म से पहले आत्मा के रहस्य को समझना मानो अदृश्य ब्रह्मांड के द्वार खोलने जैसा है। वेद और उपनिषद बताते हैं कि आत्मा अजन्मा और अमर है। वह न पैदा होती है और न मरती है, केवल शरीर बदलता है, जैसे कोई पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है। किंतु इस बीच आत्मा का अदृश्य सफर चलता रहता है। मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर से अलग होती है, तब वह अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर एक अंतरिक्षीय यात्रा पर निकलती है, जिसे सूत शक्ति और कर्म बंधन नियंत्रित करते हैं। कहा जाता है कि यमराज और उनके गण आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर मार्ग दिखाते हैं, लेकिन आत्मा को तुरंत नया जन्म नहीं मिलता। वह एक मध्य अवस्था में प्रवेश करती है, जिसे पितृलोक या सूक्ष्मलोक कहा गया है। यहाँ आत्मा प्रतीक्षा करती है। यहाँ वह अपने कर्मों के अनुसार अनुभव करती है, कभी सुख का, कभी दुख का, और यह अनुभव आत्मा के अगले जन्म की दिशा तय करता है। प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मृत्यु के बाद आत्मा को 14 दिन तक सूक्ष्म शरीर में पृथ्वी पर रहना पड़ता है। अपने परिजनों को देखती है, उनके रोने धोने को महसूस करती है, लेकिन छू नहीं सकती, और धीरे धीरे वह एक अदृश्य धारा की ओर खींच जाती है। यह धारा उसे सूक्ष्म लोक में ले जाती है, जहां दिव्य शक्तियां उसके अगले जन्म के लिए योजना बनाती हैं। यहां आत्मा को अपने पिछले जन्मों का दर्पण दिखाया जाता है, जहां वह देखती है कि उसने कौन से पुण्य और पाप किए, किसे दुख पहुंचाया, किसकी मदद की, किसे अधूरा छोड़ दिया और किन बंधनों में अब भी बंधी है। इसी अधूरेपन और कर्म बंधन के कारण आत्मा को फिर से धरती पर आना पड़ता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या आत्मा स्वयं अपने अगले जन्म का चुनाव करती है, या यह किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में होता है। उपनिषद कहते हैं कि आत्मा को आंशिक चुनाव का अधिकार होता है। वह परिस्थिति और परिवार चुन सकती है, जहां उसे अपने कर्मों का फल भोगना या सुधारना है। यही कारण है कि कभी कोई आत्मा अमीर घर में जन्म लेती है, कभी गरीब में, कभी विद्वान कुल में, और कभी अज्ञानी परिवार में, कभी राजा बनकर तो कभी भिखारी बनकर, क्योंकि आत्मा के भीतर जो अधूरी इच्छाएं, अधूरे कर्म और अधूरे रिश्ते रह जाते हैं, वे अगले जन्म का बीज बनते हैं। आत्मा स्वयं उन परिस्थितियों को चुनती है जहां वह अधूरेपन को पूरा कर सके, किंतु यह चयन पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होता। इसे कर्म का न्याय नियंत्रित करता है। यही कारण है कि हम देखते हैं कोई बच्चा जन्म से ही बीमार होता है, कोई जन्म से ही अत्यधिक बुद्धिमान, कोई संगीतकार, कोई योद्धा, कोई साधु, कोई पापी। सभी के पीछे आत्मा का वह रहस्यमय चुनाव छिपा होता है जो उसने जन्म से पहले किया। लेकिन यह चुनाव आत्मा कैसे करती है, इसका वर्णन अनेक रहस्यमयी घटनाओं और ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि जब आत्मा नए जन्म की ओर अग्रसर होती है, तो देवताओं की सभा में उसे यह दिखाया जाता है कि इस बार के जन्म में उसकी भूमिका क्या होगी, कौन माता पिता होंगे, किस देश में, किस परिस्थिति में, किन कठिनाइयों से गुजरना होगा, किससे प्रेम और किससे शत्रुता होगी, यहां तक कि उसकी मृत्यु कैसी होगी, यह भी आत्मा को संकेतों में दिखाया जाता है। किंतु जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, तब वह सब भूल जाती है। यही माया का आवरण है। गर्भ में प्रवेश करते ही आत्मा को एक प्रकार का विस्मरण हो जाता है। वह भूल जाती है कि उसने यह जन्म क्यों चुना था, और यही विस्मरण उसे जीवन में संघर्ष और सीखने की प्रेरणा देता है। महाभारत में उल्लेख है कि भीष्म पितामह ने स्वयं इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया था, क्योंकि वे आत्मा के उस रहस्य को जानते थे कि मृत्यु और जन्म का नियंत्रण आत्मा के चुनाव और साधना पर निर्भर करता है। इसी तरह वेदों में वर्णित है कि उच्च आत्माएं, आर्षि और सिद्ध पुरुष अपने अगले जन्म को सचेत होकर चुनते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें किस समय, किस स्थान और किस उद्देश्य के लिए जन्म लेना है। यही कारण है कि भगवान
विष्णु के अवतारों की कथा कही जाती है। वे स्वयं चुनते हैं कि किस युग में, किस परिस्थिति में जन्म लेकर धर्म की रक्षा करनी है। अब प्रश्न उठता है कि साधारण आत्माएं क्या इतनी स्वतंत्र होती हैं? उत्तर है नहीं। साधारण आत्माओं का चुनाव उनके कर्मों और इच्छाओं से नियंत्रित होता है। किंतु फिर भी जन्म से पहले आत्मा को यह अनुभव जरूर कराया जाता है कि इस बार उसे क्या भोगना है। कहा जाता है कि आत्मा जब माता के गर्भ में आती है तो नवम मास में उसे स्मरण होता है कि यह जीवन उसका कर्म भोग है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे इस बार मोक्ष का मार्ग मिले, किंतु जन्म लेते ही माया उसे ढक लेती है और वह भूल जाती है। गर्भ में आत्मा का यह रहस्य अनेक योगियों ने ध्यान के माध्यम से जाना है। उन्होंने कहा है कि आत्मा गर्भ में रहते हुए माता की हर भावना को अनुभव करती है। यदि माता दुखी है तो आत्मा पर असर पड़ता है, यदि माता प्रसन्न है तो आत्मा भी आनंदित होती है। यहां तक कि माता के विचार, आहार और वातावरण से भी आत्मा प्रभावित होती है। इसीलिए गर्भ संस्कार की परंपरा हमारे शास्त्रों में इतनी महत्वपूर्ण मानी गई है। अब आप सोचिए कि जन्म से पहले आत्मा किस रहस्य से गुजरती है। वह कितनी अदृश्य यात्राएं करती है, कितने द्वारों से होकर आती है, कितनी शक्तियों से गुजरती है और कितनी बार अपने चुनाव पर विचार करती है। यह जानना हमें जीवन का वास्तविक अर्थ सिखाता है कि हम यहाँ केवल संयोग से नहीं आए हैं, बल्कि हमारी आत्मा ने हमें चुना है। हमारा परिवार, हमारा देश, हमारी परिस्थितियां और यहाँ तक कि हमारे संघर्ष भी सब आत्मा की उस अदृश्य यात्रा का हिस्सा हैं जो उसने जन्म से पहले तय की थी। तो अगली बार जब आप अपने जीवन की कठिनाइयों को कोसें तो जरा सोचिए कि शायद यह वही कठिनाई है जिसे आपकी आत्मा ने खुद चुना था, क्योंकि उसी कठिनाई से आपको वह सीख मिलनी है जो अगले जन्म में आपका मार्गदर्शन करेगी। आत्मा का रहस्य जितना मृत्यु के बाद गहरा है उतना ही जन्म से पहले भी है, क्योंकि यह केवल नया शरीर धारण करने की प्रक्रिया नहीं बल्कि एक अदृश्य अनुबंध है जिसे आत्मा स्वयं ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ करती है। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा जब सूक्ष्म लोक में होती है तब वह देवताओं, ऋषियों और अपने कर्मों के लेखा जोखा से मिलती है। वहां उसे विकल्प दिए जाते हैं कि अगले जन्म में कौन सी परिस्थितियों में उतरना है, कौन से माता पिता होंगे और किस लोक में उसे अवतरित होना है। यह सब सुनकर मनुष्य को आश्चर्य होता है कि क्या वास्तव में आत्मा इतनी सचेत होती है कि जन्म लेने से पहले अपनी राह चुन ले। किंतु यदि हम जीवन के अनुभवों को देखें तो स्पष्ट होता है कि हर किसी का जीवन बिल्कुल अलग है। कोई जन्म से ही राजमहल में आंखें खोलता है तो कोई झोपड़ी में, कोई स्वास्थ्य से भरा, पूरा तो कोई जन्म से ही रोगों में जकड़ा हुआ, कोई विलक्षण प्रतिभा के साथ तो कोई साधारण बुद्धि के साथ। यह भिन्नता केवल संयोग नहीं बल्कि आत्मा के पूर्व जन्मों और जन्म से पहले किए गए चयन का परिणाम है। आत्मा के चुनाव को नियंत्रित करने वाली सबसे शक्तिशाली शक्ति है कर्म। और कर्म केवल इस जीवन के नहीं बल्कि अनेकों जन्मों के। आत्मा अपने हर जन्म में जो अनुभव अधूरे छोड़ देती है, जो संबंध अधूरे रह जाते हैं और जिन इच्छाओं को वह पूरा नहीं कर पाती, वे सभी अगले जन्म का बीज बन जाते हैं। यही कारण है कि कोई आत्मा किसी से गहरी मोहब्बत के बंधन में पड़ती है और अगले जन्म में फिर उसी से मिलने आती है, कभी मित्र बनकर, कभी शत्रु बनकर, कभी भाई बहन बनकर, तो कभी माता पिता बनकर। यही बंधन आत्मा के चक्र को बार बार धरती पर खींच लाता है। अब कल्पना कीजिए कि आत्मा जब सूक्ष्म लोक में है तो वह देख रही है कि उसे किन अधूरे रिश्तों को पूरा करना है, किन अधूरी इच्छाओं को साधना है, किसे माफ करना है और किससे सीखना है। और इन्हीं आधारों पर वह अपने अगले जीवन की पटकथा लिखती है। किंतु यह पटकथा कोई फिल्म की तरह मनमानी नहीं होती। इसमें ब्रह्मांडीय न्याय व्यवस्था भी शामिल होती है, जिसे हम कर्म का नियम कहते हैं। कर्म का यह नियम इतना सटीक है कि इसमें कोई त्रुटि संभव नहीं। हर आत्मा को वही मिलता है जो उसने बोया है, किंतु साथ ही उसे अवसर भी मिलता है कि वह अपने चुनाव से सीख सके। यही कारण है कि गर्भ में आते ही आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार अपना नया व्यक्तित्व गढ़ने लगती है। गर्भाशय में उसका शरीर धीरे धीरे विकसित होता है।
और आत्मा उसमें प्रवेश करके उसे चेतना देती है। किंतु यहाँ एक रहस्य छिपा है। क्या आत्मा तुरंत ही गर्भ में प्रवेश करती है या कुछ समय प्रतीक्षा करती है? कई शास्त्र कहते हैं कि आत्मा गर्भाधान के क्षण से ही सूक्ष्म रूप में माता पिता के चारों ओर मंडराने लगती है, और जब शुक्र और अंडाणु का मिलन होता है तभी आत्मा उसमें प्रवेश करती है। जबकि कुछ मत कहते हैं कि आत्मा गर्भ के तीसरे महीने में प्रवेश करती है। जो भी हो, आत्मा और शरीर का यह मिलन इतना गहरा है कि इसे विज्ञान भी अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाया। किंतु वैज्ञानिक शोधों में यह पाया गया है कि गर्भ में पल रहा शिशु मां की हर भावना और हर विचार को अनुभव करता है। यदि माता भयभीत है तो भ्रूण का हृदय तेज धड़कने लगता है। यदि माता प्रसन्न है तो भ्रूण शांत और संतुलित रहता है। यही कारण है कि हमारे आशे मुनियों ने गर्भ संस्कार की परंपरा बनाई, ताकि जन्म से पहले ही आत्मा को सही संस्कार मिले। अब सोचिए, आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तो उसे यह ज्ञात होता है कि यह वही जीवन है जो उसने चुना है, किंतु साथ ही वह अपने चुनाव की कठोरता को भी समझती है। इसलिए नवम मास में आत्मा भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मुझे यह जीवन व्यर्थ न जाने देना, मुझे भक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाना। किंतु जैसे ही वह बाहर जन्म लेती है, वैसे ही माया का पर्दा उसे ढक लेता है और वह सब भूल जाती है। यही विस्मरण जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि यदि हमें जन्म से पहले का चुनाव याद रहता तो शायद हम जीवन को कभी सहजता से जी ही नहीं पाते। अब आप सोचिए कि यह विस्मरण ही तो हमें जीवन की नई शुरुआत का अवसर देता है, वरना हम पिछले जन्म की पीड़ा और यादों में ही उलझे रहते। यही कारण है कि कभी कभी छोटे बच्चे अचानक ऐसी बातें बोल देते हैं जिन्हें सुनकर बड़े चौंक जाते हैं। जैसे कोई बच्चा कह दे कि यह मेरा घर नहीं है, मेरा घर कहीं और है, या कहे कि मैं पहले भी यहां आया हूं, या कोई विशेष भाषा बोलने लगे जिसे उसने सीखा ही नहीं। यह सब पिछले जन्म और जन्म से पहले आत्मा की स्मृतियों के अंश हैं, जो कभी कभी पर्दा हटने पर बाहर आ जाते हैं। वैज्ञानिकों ने भी ऐसे हजारों मामलों का अध्ययन किया है, भारत के ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप में भी, जहां छोटे बच्चों ने अपने पिछले जन्म के नाम, गांव और रिश्तेदारों तक को पहचान लिया। यह सब प्रमाण है कि आत्मा वास्तव में जन्म से पहले ही अपना नया जीवन चुनती है और उसे कुछ समय तक याद भी रहता है। किंतु धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, माया का आवरण और घना हो जाता है और वह सब भूल जाता है। परंतु ध्यान और साधना के माध्यम से कुछ योगी उस विस्मरण के पर्दे को हटाकर अपने जन्म से पहले की स्मृतियों तक पहुंच जाते हैं। हम केवल पीड़ित नहीं बल्कि सृजक भी हैं। इसी गूढ़ रहस्य को समझकर महर्षि पतंजलि ने कहा कि जीवन योग का अवसर है। जन्म से पहले आत्मा ने जो चुना है वही योग हमें यहाँ मिलता है और हमें उसी से सीखना है। इसीलिए भागवत पुराण में यह वर्णन है कि हर आत्मा जन्म से पहले भगवान के चरणों में झुककर यह वचन देती है कि वह इस बार जीवन को सार्थक बनाएगी, परंतु जन्म लेते ही वह सब भूल जाती है और यही भूलने और याद करने का खेल आत्मा को बार बार घेरता है। अब आप सोचिए कि आत्मा के इस रहस्य को जानने के बाद जीवन को देखने का दृष्टिकोण कितना बदल जाता है। हम जब किसी कठिनाई से गुजरते हैं तो यह सोच सकते हैं कि यह वही कठिनाई है जिसे हमारी आत्मा ने चुना था, और जब हम किसी सुख को पाते हैं तो समझ सकते हैं कि यह हमारी आत्मा के चुनाव का फल है। इस ज्ञान से जीवन की हर परिस्थिति अर्थपूर्ण लगने लगती है और हम शिकायत करने के बजाय सीखने लगते हैं। यही आत्मा के जन्म से पहले के रहस्य की सबसे बड़ी शिक्षा है। आत्मा का यह रहस्य कि वह जन्म से पहले कहाँ रहती है और क्या अनुभव करती है, केवल दार्शनिक प्रश्न ही नहीं बल्कि जीवन की गहराई को समझने का मार्ग भी है। जब आत्मा मृत्यु के बाद शरीर छोड़ती है तो वह अपने पिछले कर्मों और इच्छाओं के अनुसार एक सूक्ष्म यात्रा पर निकलती है। वह पितृलोक, देवलोक या नरक तक के अनुभव करती है और फिर किसी अदृश्य क्षण में उसे यह समझ में आता है कि उसे फिर से जन्म लेना होगा। यह जन्म केवल शरीर बदलना नहीं बल्कि एक नया अवसर है। आत्मा को दिखाया जाता है कि उसके पिछले जन्मों की अधूरी कहानियां कौन सी हैं, किसे उसने दुख पहुंचाया, किससे प्रेम अधूरा छोड़ा, किन संबंधों को बांधा
और किन बंधनों से मुक्त होना अब भी बाकी है। इन सब के आधार पर आत्मा अपने अगले जीवन का चुनाव करती है। यही कारण है कि वेदों और पुराणों में यह वर्णित है कि आत्मा अपने माता पिता को चुनती है। वह जानती है कि किस गर्भ में जाने से उसे वह सब सीख मिलेगा जिसकी उसे आवश्यकता है, और यह भी कि उस जीवन में उसे कौन से सुख और दुख मिलने वाले हैं। किंतु यह रहस्य हम जन्म के बाद भूल जाते हैं, क्योंकि माया का पर्दा हमारी स्मृति को ढक लेता है। किंतु अगर हम गहराई से सोचें तो पाते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति, हर दुख, हर सुख, हर रिश्ता और हर मुलाकात वास्तव में आत्मा के उस अदृश्य चुनाव का हिस्सा है जो उसने जन्म से पहले किया था। अब कल्पना कीजिए कि आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तो वह कैसी स्थिति में होती है। शास्त्र कहते हैं कि वह उस समय भगवान से प्रार्थना करती है कि इस बार उसे ज्ञान और मुक्ति मिले, किंतु जन्म लेते ही वह भूल जाती है और भौतिक जगत में उलझ जाती है। यही भूलने और खोजने का खेल जीवन का सार है। अब आप सोचिए कि क्यों कभी कभी कुछ लोग अचानक ध्यान या स्वप्न में अपने पिछले जन्म को देख लेते हैं। क्यों कुछ बच्चों को जन्म से ही विशेष प्रतिभा होती है। क्यों कुछ लोग किसी अनजाने स्थान पर पहुंचते ही कहते हैं कि वे यहां पहले भी आ चुके हैं। यह सब आत्मा की उन स्मृतियों के अंश हैं जो उसने जन्म से पहले संजोए थे और जो कभी कभी पर्दे के पीछे से झांक लेते हैं। आधुनिक विज्ञान भी अब इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है। कई शोधकर्ताओं ने उन बच्चों का अध्ययन किया जिन्होंने अपने पिछले जन्म की घटनाओं को बताया, और वे सब सच निकले। यह सिद्ध करता है कि आत्मा वास्तव में जन्म से पहले सब देखती है और सब चुनती है, किंतु जन्म के बाद भूल जाती है। अब यह प्रश्न उठता है कि यदि आत्मा सब पहले से जानती है तो क्या हमारा भाग्य तय है? उत्तर है, भाग्य तय भी है और खुला भी। आत्मा जन्म से पहले केवल मंच चुनती है, लेकिन उस मंच पर हम कौन सा अभिनय करेंगे यह हमारे वर्तमान कर्म तय करते हैं। यही कारण है कि हम अपने कर्मों से भाग्य बदल सकते हैं। यही कारण है कि योग, ध्यान और भक्ति को इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि इनके माध्यम से हम अपने भीतर की आत्मा की उस पुरानी स्मृति को जागृत कर सकते हैं। यही कारण है कि ऋषि मुनि अपने ध्यान में अपने पिछले जन्मों और जन्म से पहले की यात्रा को देख लेते थे। वे समझ जाते थे कि आत्मा का वास्तविक लक्ष्य केवल अनुभव करना नहीं बल्कि मुक्ति पाना है। अब आप सोचिए कि आत्मा ने कितनी बार जन्म लिया होगा, कितने शरीर बदले होंगे, कितनी माताएं बदली होंगी, कितनी बार वह बच्चा, युवा, वृद्ध और मृतक बनी होगी, और हर बार वह भूलकर नया खेल शुरू करती रही होगी। यही जन्म मृत्यु का चक्र है जिसे संसार कहते हैं, और यही चक्र तब टूटता है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है कि वह न तो जन्म लेती है और न मरती है, वह केवल अनुभव करती है और सीखती है। यही ज्ञान गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न जल से गीली होती है और न अग्नि से जलती है। वह शाश्वत है, किंतु वह अपने अनुभवों के लिए शरीर धारण करती है, और जन्म से पहले वह चुनती है कि उसे किस प्रकार का अनुभव करना है। इसीलिए यदि आप अपने जीवन को गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि आपकी आत्मा ने यह सब पहले ही चुना था। यहां तक कि यह भी कि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और इन शब्दों को समझ रहे हैं, यह भी आपकी आत्मा के चुनाव का हिस्सा है। तो अब आप सोचिए कि आपके जीवन में कौन सी कठिनाई और कौन सा सुख ऐसा है जिसे आपकी आत्मा ने स्वयं चुना था। और यह प्रश्न आपको भीतर तक झकझोर देगा, क्योंकि जब आप यह समझ जाएंगे तो जीवन की हर परिस्थिति को आप सीखने का अवसर मानेंगे, शिकायत नहीं करेंगे। और यही समझ आपको उस अंतिम सत्य की ओर ले जाएगी जहां आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही जन्म से पहले आत्मा का रहस्य है, एक अदृश्य यात्रा, एक गहरा चुनाव और एक नया आरंभ। और अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा और आत्मा का यह अद्भुत रहस्य पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह के और भी गहरे रहस्यों को उजागर कर सकें और आप जीवन को उसकी वास्तविक गहराई से समझ सकें।